राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूराटफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। चंद्रपुर में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन की संभाजी भिड़े की बैठक के दौरान बड़ा विवाद हो गया। संभाजी भिड़े की जिला प्रवेश और सभा का उल गुलान संगठन और आम्बेडकरवादी संगठनों ने कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने बैठक को बाधित करने की कोशिश की तो भारी हंगामा हुआ। संभाजी भिड़े की बैठक का आयोजन चंद्रपुर के अग्रसेन भवन क्षेत्र में किया गया था, लेकिन संभाजी भिड़े के चंद्रपुर जिले में प्रवेश और सभा का उल गुलान संगठन और अम्बेडकरवादी संगठनों ने कड़ा विरोध किया। हिंदू स्वराज्य स्वर्ण सिंहासन और खड़ा पहाड़ से संबंधित भिड़े की बैठक को बाधित करने की धमकी देते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। उल गुलान संगठन और अम्बेडकरवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल में घुसने की कोशिश की। हालांकि सतर्क गार्डों के साथ पुलिस ने उनके प्रयास को विफल कर दिया, लेकिन इस दौरान दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए नारेबाजी कर रहे उल गुलान संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विरोधी कार्यकर्ताओं ने चंद्रपुर में भिड़े को राष्ट्र विरोधी बताते हुए संभाजी भिड़े की योजना को विफल करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। हालांकि भिड़े गुरुजी की योजना बैठक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कुछ समय बाद संपन्न हुई। काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमचा वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़ी घटना घृणित है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एनसीपी की ओर से विरोध प्रदर्शन नागपुर में किया गया। मणिपुर में हुई घटना में शामिल महिलाओं में से एक कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिक की पत्नी थी। एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नेतृत्व में नागपुर के वैरायटी स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने हाथों में तख्तियां ली और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब पिछले 2 महीने से वहां इस तरह से हिंसक घटनाएं हो रही थी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए घटना घटी है। इस दौरान उन्होंने अनेक बड़े बयान दिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मणिपुर सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सरकारी बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रवादी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रवादी मैदान में आवाज घुमाया गया। सर क्या बताएंगे, जिस तरह से घटना मणिपुर में हुई है, पूरे देश में एक संताप का जो है भावना लोगों में उमड़ी है। ऐसा है कि मणिपुर में जो घटना घटी है वहाँ पे 2 महिला के ऊपर उनको विवस्त्र करके उनके कपड़े उतार के उनको सड़क पे घुमाया गया।
और उसके बाद में उनके ऊपर अत्याचार किया गया, सामूहिक अत्याचार किया गया। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। और इसमें खास करके एक जो औरत थी वो कारगिल युद्ध में जो हमारा जो योद्धा था उसकी पत्नी थी। और इस प्रकार से घटना घटती है और 47-48 दिन शासन कुछ भी कार्रवाई वहाँ पे नहीं करती, शांत बैठती है। इस प्रकार की जो घटना हुई है करीबन 2 महीने पहले, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन यह घटना को दबाया जाने की कोशिश वहाँ पे हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुमोटो निर्णय दिया तब सरकार जागी और अभी कार्रवाई की बात कर रही है। इस प्रकार का अत्याचार होता है तो इस प्रकार का अत्याचार होने के बाद में तुरंत कार्रवाई सरकार ने करना चाहिए, लेकिन इसको घटना को दबाए जाने की कोशिश हुई और इसके वजह से पूरी जनता, महाराष्ट्र नहीं पूरी भारत की जनता इस प्रकार से जहाँ भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उसके लिए बहुत संतप्त है, बहुत नाराज है। लागू करो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। मेरी बहना हल्ला बोल, केंद्र सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, केंद्र सरकार हाय हाय, देखने वाले हल्ला बोल, देखने वाले हल्ला बोल, बेटे हल्ला बोल, मेरी बहना हल्ला बोल, केंद्र सरकार पे हल्ला बोल, मणिपुर सरकार पे हल्ला बोल, सरकारी बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, Yergude Group of Institutions, 33 years of excellence in technical education. Sri Sai College of Engineering and Technology. College code 4190. Courses offered: BTech in excellent results every year. Companies visited to Sai Engineering for campus interviews. Affiliate to DIBA2. Our students are currently working with many reputed companies. 100% placement assistance every year with good packages. Regular industry visits. Annual sports events. Cultural activities. Sri Sai Polytechnic, opposite Hotel Tri-Star, Nagpur Road, Chandrapur. Institute code 4234. Sri Sai Polytechnic. Qualified and experienced regular staff. Glorious record of first, second and third merit in MSBTE. 650 plus students placed in reputed companies. Alumni with 80 lakhs highest package. From year 2017, Sri Sai Polytechnic provided maximum number of campus placements, regular industrial visits and activities, annual sports and cultural events. Sri Sai Polytechnic, 100% academic results. Admissions opens for 2023-24. Hostel and bus facility from Chandrapur city, Varora, Ghukus, Ballarpur, Bhadravati. Sri Sai औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपुर. हॉटेल ट्राइस्टार चमागे, CTPS रोड चंद्रपुर. प्रवेश सुरू. शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती लागू. इलेक्ट्रिकल, फिटर, यांत्रिक उपकरणे, यांत्रिक डिझेल, वेल्डर अभ्यासक्रम, एक्सपिरियन्स्ड स्टाफ, एक्सलेंट रिझल्ट्स. श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपुर. इंस्टीट्यूट कोड 0603. रविवार दिनांक 23 जुलाई को पालक मंत्री मुनगंटीवार ने मूल तालुका के सोमनाथ देवस्थान में सोमनाथ सफारी पर्यटन गेट का उद्घाटन किया। इस वजह से जहां वन और पशु प्रेमियों को ताडोबा देखने का एक नया रास्ता मिलेगा, वहीं आसपास के गांव वासियों को भी रोजगार का नया अवसर मिलेगा। इस दौरान बोलते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि जंगली जानवरों के कारण खेती को भारी नुकसान हो रहा है। चिंता का विषय है। विधानमंडल सत्र में एक कानून पेश किया जाएगा और इस कानून के मुताबिक अगर जंगली जानवर खेत को नुकसान पहुंचाते हैं तो 30 दिन के भीतर मुआवजा देना होगा। मुनगंटीवार ने बताया कि कैबिनेट में इस बात का प्रस्ताव रखा जाएगा कि क्या जंगल से लगे गांवों के किनारे 2 किलोमीटर तक बाड़ लगाकर जंगली जानवरों को गांव में घुसने से रोकने की योजना बनाई जा सकती है।
उन्होंने ये भी कहा कि सोलर और तार बाढ़ का विकल्प उपलब्ध कराते हुए बाढ़ की खरीद के लिए डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में सीधी राशि दी जाएगी। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुनगंटीवार ने घोषणा की है कि इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का निर्णय लिया जाएगा। जंगली जानवरों के हमले में घायल व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाता है तो 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और अगर उसका इलाज निजी अस्पताल में होता है तो 1,25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब जंगली जानवर के हमले में घायल व्यक्ति को किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराने पर 5 लाख तक की सहायता दी जाती है। हम देखते हैं कि 90% मौतें बाघ के हमले के कारण होती हैं। इसलिए मुनगंटीवार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से जंगल में ना घुमें और अवैध रूप से पेड़ों की कटाई ना करें। हे पर्यटकांसाठी आज आपण याचं लोकार्पण करतोय, याचं अधिकृत उद्घाटन करतोय। या गावातील जनतेने शिष्टमंडळ घेऊन ताडोबा सफारीसाठी या गेटचं निर्माण करावं अशी सूचना केली होती। गाव वन विभागाला मी सूचना केल्या की रोजगार निर्मितीसाठी, पर्यटकाच्या आनंदासाठी आणि काही तरुणांना अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यवसाय प्राप्त करण्यासाठी या गेटची सुरुवात व्हावी। आज हा गेट आपल्या सर्वांसाठी खुला होतोय आणि साधारणतः जर विचार केला तर 1 जुलै पासून पुढचे काही महिने पावसात ताडोबा येथील कोर मध्ये पर्यटकांवर प्रवास बंदी असते आणि आज या ठिकाणी ही प्रवास बंदी असल्याने बफर मध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतात। सुदैवाने चंद्रपूर जिल्ह्यातले नागरिक वनाच्या बाबतीत सौभाग्यशाली आहे। अशा अनेक जिल्हे आहेत की जिथं दूर दूर पर्यंत झाडाचा पत्ता लागत नाही। मधात मगा एक मकरंद नासपुरेंची भेट झाली। ते म्हणाले की मी लातूर मध्ये फिरत असताना झाडाची सावली बघत होतो आणि 10 किलोमीटर प्रवास केल्यानंतर सुद्धा एकही डेरेदार वृक्ष मग प्राप्त झालं नाही। पण आम्ही नशीबवान आहोत, धन कमी असेल, वन मात्र मोठं आहे, आनंद देणारं हे वन आहे, मनाचं समाधान देणारं वन आहे। आणि वनमंत्री म्हणून आपण काही निर्णय केले। ही वन आहे तर काही गोष्टींची चिंताही आहे। ही चिंता आहे वन्य प्राण्यांनी होणाऱ्या शेतीच्या पिकाचं नुकसान, ही एक मोठी चिंता आहे। आता या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना आश्वस्त करतोय की या अधिवेशनात मी एक कायदा आणतोय की या कायद्यामध्ये वन्य प्राण्यांनी शेतीचं नुकसान केल्यावर त्याला 30 दिवसाच्या आत नुकसान भरपाई द्यावीच लागते, अन्यथा व्याज द्यावे लागेल।